एसिड। ठीक है, ये इसका पूरा नेम है किसका, डीएनए का। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो बने कैसे होते। तो डीएनए जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। मान लीजिए एक थ्रेड ये है, ठीक है, दूसरा इसी के एंटी पैरेलल एक और थ्रेड जाता है इस तरीके से। इस तरीके का हमें ये दिखाई देता है। वैसे तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये सिंपली जो होता है स्टेयर्स लाइक होता है, मतलब जो सीढ़ी होती है उसके जैसा ये दिखता है तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से कैसे हो जाता है, तो किसी भी एक्सिस के चारों ओर ये क्या हो जाता है, मूव कर जाता है, इस तरीके से घूम जाता है ये रिब लाइक स्ट्रक्चर। इट यानी हेलिक्स के अराउंड ये क्या होता है कि इस तरीके से राउंड हो जाता है, इस तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पे किसी रिबन को लें और उसको किसी हेलिक्स के या किसी के चारों इस तरीके से रैप कर दे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये किसने दिया था, वॉटसन क्रिक ने दिया था। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये किस तरीके से बनता है, फिर हम इस स्ट्रक्चर की बात, क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये जो एक स्ट्रैंड है इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए। ओके, बैकबोन ऑफ डीएनए। तो ये बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, चेन है। यहाँ पर लिखा है कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर ये बनता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। ठीक है, अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस है, ये बनी होती है किसी एक मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनती है, किसी एक एकक, जिसको हम बोलते हैं एकक ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप बाय मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि ये जो चेन है, मान लीजिए कि ये, अब हम इसको दूसरा तरीका, इसका हम दूसरा रूप लिख देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो हम उनको पॉलीमर कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इट इज अ वन न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड। तो बहुत सारे जब यहाँ पे मिल गए हैं न्यूक्लियोटाइड तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सेम हेयर यहाँ पर भी होगा, सेम थिंग like this। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे, न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। इसके तीन इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना ये है, यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मेड अप बाय थ्री कंपोनेंट्स। तो वो थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पर हम आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पेंटोज शुगर को हम ले लेते हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर सेंटर में होता है, बीच में होता है। पेंटोज शुगर जो होती है वो टू टाइप्स की होती है न्यूक्लिक एसिड में। डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। हमने आपको कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस और जो पेंटोज शुगर है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो हम ये पेंटोज शुगर है वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। एक तो होती है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, so pentose sugar are two types, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पर हम डीऑक्सी का, पहले चलिए राइबोज का ही हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर लिखा है पेंटोज शुगर। पेंटोज से यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन वाली ये शुगर है, 6 कार्बन वाली ये नहीं है। नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारी वजह से ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, 6 कार्बन के होते हैं। तो यहाँ पर पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर। तो यहाँ पर हम एक ओ ले लेते हैं, ठीक है, एक ओ ले लिया।
और यहाँ से हमने इसमें एक कार्बन जोड़ा, यहाँ पर एक कार्बन जोड़ा, एक यहाँ पर कार्बन जोड़ा, एक यहाँ पे कार्बन, और ये इस तरीके से जुड़ गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, एक और, तो एक कार्बन यहीं से यहाँ पर जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 कार्बन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इसका जो सूत्र है राइबोस का C5H10O5। ठीक है, अब यहाँ पर एक O तो ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने O, 5 O और लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और H कितने हैं हमारे यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ पे लगा दें OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH लटका दीजिए, और यहाँ पर भी ये इसके साथ चला गया, तो यहाँ पर C2CH2OH 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 5 हमारे O हो गए हैं। यहाँ पर H लगा देंगे, इसके साथ इसकी बैलेंसी 4 करना है, यहाँ H लगा देंगे, एक H यहाँ लगा देंगे और एक H यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से जो ये क्या है, ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसका सूत्र क्या होता है, C5H10O4। ठीक है, इसका मतलब एक O यहाँ पर कम होता है कंपेयर देन राइबोस शुगर। सो हम क्या करेंगे, इसीलिए इसका नाम हो जाता है। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। अब हम आपको याद रखना है इसका डायग्राम। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो PO4 इसका फॉस्फेट जो ग्रुप होता है उसका H3PO4 इसका सूत्र होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H कितने हैं 3 और O कितने हैं 4, तो OH OH और OH, एक P हो गया, 3 H हो गए 1 2 3, और O कितने हैं 4 हैं, तो 1 2 3 4 OH हो गए हैं यहाँ पर। तो ये इसका डायग्राम हो जाता है। अब हमारा बचा है नाइट्रोजनस बेस, तो हम इसको आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इसको रब कर देते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल डीएनए में 4 होते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ओके, जो प्यूरिन होते हैं वो डबल स्ट्रक्चर होते हैं, और पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो सिंगल चेन के होते हैं। ये डबल चेन के बने होते हैं तरीके से। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें 2 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। एक, अब जो एडिनिन है उसको हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे जो डायग्राम बनाएंगे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ए से, कैपिटल ए से, और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन क्या होता है, साइटोसिन, एंड सेकंड होता है ग्वानिन। सेकंड क्या होता है, ग्वानिन। तो इस तरीके से, सॉरी, थाइमिन। सेकंड क्या होता है, थाइमिन। तो इनको हम, साइटोसिन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सी से, और इसको कर देंगे हम टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो ये हमारे नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, 4। वन इज एडिनिन, सेकंड इज ग्वानिन, थर्ड इज साइटोसिन, फोर्थ इज थाइमिन। इस तरीके से 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जो
क्या बनाते हैं ये सारी चीजें जब आपस में मिल जाती तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेंटोज शुगर बना देंगे। पेंटोज शुगर में आपको यहाँ पे इस तरीके से O बना देना है एक, फिर यहाँ से आपको कार्बन लगाने हैं, तो हम यहाँ पे कार्बन आपको बहुत बड़ा हो गया है ये, तो छोटा कर देते हैं। यहाँ पर हम नाइट्रोजनस बेस लगा दें। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस मतलब हमने यहाँ पे लगा दिया सपोर्टेड एडिनिन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, कुछ नहीं, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पर जो 5th कार्बन है यहाँ पर C है, और यहाँ पर P फॉस्फेट लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पर फॉस्फेट लगा दिया, और यहाँ पर OH ग्रुप होगा, यहाँ पर H है। ठीक, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट लग गया है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन बेस लगा है, यहाँ आपका क्या है H, और यहाँ OH है। तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर H2 कर दें। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। हमने बोला, जैसे हमने यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर हम एक और न्यूक्लियोटाइड बना दें। यहाँ पे मान लीजिए थाइमीन है, और फॉस्फेट, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर H। तो यहाँ पे ये बन गया। अब एक और बना दें हम यहाँ पे मान लीजिए ग्वानिन जोड़ दिया, और यहाँ पर C2 और P और OH, यहाँ पर H। अब ये आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बना देते हैं। मान लीजिए ये है, ये है, तो मैंने ये बनाया, इसके नीचे और आएगा, और इसके नीचे और भी इस तरीके से चलते आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये आपस में अब इनको जुड़ना है, तो यहाँ पर जो आपकी ये बैकबोन है, ये क्या है, बैकबोन है, तो बैकबोन का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पे दो बॉन्ड को आपको याद रखना है। दो बॉन्ड यहाँ पे नेसेसरी होंगे जो इनको बाइंडिंग का काम करते हैं। देखो दो बॉन्ड कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट जो हमारा कहलाता है वो है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड सेकंड इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर हमें पढ़ने तो 3 टाइप के बॉन्ड हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम बैक बॉन्ड पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको केवल ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड याद रखना है। अभी जो तीसरा बॉन्ड है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जब कौन, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इट इज, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा है ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ओके, एंड अब हमने आपको बोला कि ये नाइट्रोजनस बेस, देखो अभी हमने जोड़, सॉरी, जो ये न्यूक्लियोटाइड है वो अभी आपस में जुड़े नहीं। अच्छा एक चीज और बता दें, जब यहाँ पर फॉस्फेट नहीं जुड़ा होता है, जब यहाँ पर फॉस्फेट नहीं जुड़ा होता है, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि फॉस्फेट रेडिकल यहाँ पर अटैच नहीं है। जब यहाँ पर फोर जुड़ जाता है, जब यहाँ जुड़ जाता है
PO4 यहाँ पर जुड़ जाता है, तब जाकर के क्या होता है, यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड कहलाने लगता है। क्या, जब पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट रेडिकल प्लस नाइट्रोजनस बेस, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो ही न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, अन्यथा दो चीजें जब मिलती हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये वाला जो फॉस्फेट है वो इससे अटैच हो जाता है, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और सेम यहाँ पर भी, ठीक है, सेम यहाँ पर ये इससे जुड़ेगा, सेम यहाँ पर जो नीचे होगा वो इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड पाया जाएगा और यहाँ पर भी ये फॉस्फेट जुड़ा है इस कार्बन से और यहाँ पर ये फॉस्फेट जुड़ा है कार्बन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक शुगर में 2 बार फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसलिए इसको फिर से जुड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब ये जो सेकंड बॉन्ड है वो, ये दोनों जो बॉन्ड है ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो अब इसका हम एक एंड और देख लेते हैं कि किस तरह को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर हमने बोला था कि अभी आपको डायग्राम जो हमने ओपन करके बताया, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन है, यहाँ सेकंड कार्बन है, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है। और हम नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पर भी सेम ईयर 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको हम ऐसे बनाएं, इसको मैंने ऐसा बना दिया लीनियर, तो हम इस पार्ट है वो क्या है हमारा कार्बन का 5 एंड है, तो इसको हम 5 डैश या 5 एंड कह सकते हैं। और यहाँ पर कार्बन का लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या खुला हुआ है, छूटा क्या है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ तो है नहीं, इसको हमें बात नहीं करनी में यहाँ पर देखना है, तो ये क्या कहलाएगा, 3 एंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्ट्रैंड होते हैं वो 5 एंड टू 3 एंड या 3 एंड टू 5 एंड को हम बोलते हैं। एंटी पैरेलल एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे, आपको केवल इतना याद रखना है। ठीक है, तो जो 3 एंड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वहां पर ये फ्री होते हैं, दूसरा कोई नाइट्रोजनस बेस जोड़ने के लिए। ठीक है, बाकी का जो आगे का नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।